शॉर्ट पुट में कितने प्रकार के टेक्निक होते हैं, कितने प्रकार के स्किल होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शॉर्ट पुट थ्रो। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जो बेसिक होता है। बेसिक हमारा क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में स्लाइड करते हुए हम लोग शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा डिस्को पट, जो इस बच्ची ने अभी आप लोगों को बताया, डिस्को पट। ठीक है, ये 1.5 रोटेशन के साथ डिस्को पट के तहत हम लोग इसको शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है थोड़ा सा एडवांस है, पेरी ओब्रायन, है ना। ये एक एथलीट का नाम है जिनके नाम पे पेरी ओब्रायन नाम रखा गया इस स्किल को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे 3 टेक्निक किए जाते हैं, 3 स्किल कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप किसी बच्चों को सिखा रहे हो, बेसिक है, क्योंकि वो बिगिनर है, बिल्कुल नथिंग है, कुछ नहीं जानते हो, हमको बच्चों को बताना है। तो हमको एक एक बारीकियाँ पहले उनको बतानी है कि कैसे खड़े होना है, कैसे शॉर्ट पुट को पकड़ना है, कैसे उनको ग्लाइड करना है, कैसे रिलीज करना है, कैसे लैंड करेगा और कैसे हम पैर को चेंज करेंगे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टेक्निक क्या है, ऑर्थोडॉक्स। दूसरा क्या है, तीसरा डिस्को पट। तो 3 प्रकार के टेक्निक होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसका, पहला है ऑर्थोडॉक्स, जो क्या है, बेसिक टेक्निक है, बेसिक स्किल है। ठीक है, इसके अंतर्गत शॉर्ट पुट के अंतर्गत, क्लियर है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि हम कोई भी शॉर्ट पुट थ्रो का कोई भी स्किल और टेक्निक यदि हम लोग करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से इन होना है, क्योंकि वो क्या है, कौन सा लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर लाइन, नाम को उसके अंदर से इन होना है। ठीक है, हम लोग कब जब भी जाते हैं तो इसके बाहर से हम लोग इन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में इन करते हैं, बच्चों को बताना है किस तरीके से इन किया जाता है। और दूसरा होता है पहले ग्रिप। ग्रिप हम लोग कप शेप, सामान्य भाषा में यदि हम लोग बात करें तो ये कप शेप का हम लोग ग्रिप बनाते हैं। ठीक है, ग्रिप बनाते हैं और ऊपर से ले जाते हुए हैंड को ट्विस्ट करते हुए रिस्ट को हम लोग कहाँ पे लाते हैं, क्लैविकल जो बोन होता है ना, यहाँ पे ये होल्ड। पहला क्या है, ग्रिप। देन हैंड को ट्विस्ट करते हुए क्लैविकल बोन के पास हम लोग ऐसे होल्ड करते हैं। ठीक है, पहला ग्रिप, दूसरा होल्ड। अब आते स्टांस, क्योंकि मैंने बताया कि स्टैंडिंग पोजीशन का थ्रोइंग है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रॉपर वे में स्टांस, पैरेलल खड़े होना है। ठीक है, अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग पैर को फैलाना है, जितने आपके कंधे की चौड़ाई है उस हिसाब से अपने पैरों को भी फैलाना है। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। पहला स्टांस, सॉरी पहला क्या है, ग्रिप, दूसरा क्या है, होल्ड, तीसरा स्टांस। तो स्टांस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रिप ले लिए। ठीक, अब क्लैविकल बोन के पास हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पुट को लॉक करते हैं, ये लॉक किए। अब स्टांस में हम लोग क्या करते हैं, कंधे के समांतर पैर को फैलाते हैं, हाथ अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने हाथ को शिफ्ट कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, स्टांस एग्जीक्यूशन में क्या करना है, ग्लाइड करना है। ठीक है, ग्लाइड करना है और फोर्सफुली शॉर्ट पुट को थ्रो करना है। ठीक है, एक बार मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं वो सारी प्रक्रिया एक बार में मैं करके बताता हूँ, उसके बाद फिर कहीं आपको कोई डाउट होगा बिल्कुल आप पूछ सकते। ठीक है, तो पहला क्या था, ग्रिप, ग्रिप ले लिए। दूसरा क्या है, होल्ड ले लिए। तीसरा क्या है, स्टांस, स्टांस ले लिए। ठीक है, अब चौथा क्या था, ग्लाइड, और उसके बाद रिलीज, और उसके बाद लेग चेंज, फॉलो थ्रू और बॉडी को बैलेंस करना है। ठीक है, ग्रिप, होल्ड, स्टांस, ग्लाइड और बैलेंस करना। हम लोग लेग इसलिए चेंज करते हैं कि बॉडी को बैलेंस कर पाए, कंट्रोल कर पाए। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग रिदम में इतना फास्ट मूवमेंट रहता है कि हम लोग करते करते जो बोर्ड रहता है हमारा, शॉर्ट पुट का जो बोर्ड रहता है, स्टॉप बोर्ड, उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर वो फॉल हो जाता है, और फॉल हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मायने नहीं है। तो पहला स्किल क्या था, ऑर्थोडॉक्स, जो बेसिक है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं डिस्को पट। क्या है, डिस्को पट। डिस्को पट जो है थोड़ा सा एडवांस स्किल है, इसमें 1.5 रोटेशन टर्न किया जाता है और तो मैक्सिमम एफर्ट के साथ शॉर्ट पुट को थ्रो किया जाता है।
ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगा। एग्जीक्यूशन में जो हम लोग करते हैं, जनरली हम लोग जो टीम गेम होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टांस एग्जीक्यूशन फॉलो थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन को हम लोग 2 से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, ग्रिप, पहला क्या था, ग्रिप, दूसरा होल्ड, होल्डिंग वहां तक सेम होगा। ठीक है, पैरेलल वापस कंधे के अकॉर्डिंग, जितना हमारा कंधे की चौड़ाई है उस हिसाब से हम अपने पैरों को फैलाते हैं। पहला ग्रिप, दूसरा होल्ड, तीसरा स्टांस। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, पहले टर्न होता है, अब फिर टर्न होता है और उसके बाद रिलीजिंग, देन लेग चेंज और फिर बैलेंस। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा रोटेशन, पांचवा रिलीजिंग और छठा कितने भागों में डिवाइड किए। तो किसी भी बिगनर को, किसी भी बच्चों को अगर हम सिखाते हैं कि ये स्टेप में हम लोग को चलना है, क्योंकि यदि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप ये करके दिखाओ, स्टांस एग्जीक्यूशन फॉलो थ्रू, कर पाएंगे एक बार में? नहीं, उनकी बारीकियों को उनको समझाना, उनके एडवांटेज क्या है वो बताना है ना, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो समझ भी नहीं आ रहा उनको है क्या। तो पहले आप उसके लिए बहुत सारे ऐसे ड्रिल्स होते हैं, उसमें आपको ड्रिल भी करके बताना है कि ये है, ऐसे करना है। ठीक है, तो इस जो प्रक्रिया है, दूसरा जो स्किल है हमारा, दूसरी जो टेक्निक है शॉर्ट पुट में डिस्को कट, है ना, उसका फिर से एक बार आप लोग को पूरा क्लियर के साथ वो करके बताता हूँ। आप इधर आ जाओ थोड़ा। ठीक है, विदाउट इक्विपमेंट, बिना शॉर्ट पुट के मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे किया जाता है, प्रॉपर वे में कैसे लैंडिंग होता है, कैसे रिलीजिंग होता है, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो बताओगे। पहला क्या है, ग्रिप कर लिए, देन दूसरा होल्ड, होल्ड कर लिए। ठीक है, चौथा स्टांस, स्टांस कर लिए। पांचवा क्या है, 1.5 टर्न, है ना, और छठा रिलीजिंग और सातवां बैलेंस बनाना। ठीक है, ग्रिप, होल्ड, स्टांस, रोटेशन, वो और बॉडी को बैलेंस बना के वापस अपने जगह पे। जब तक शॉर्ट पुट लैंड नहीं कर जाता तब तक आप सेक्टर से बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर है ना। ये जो सेक्टर बना रहता है कितने का रहता है, 34.92। ये जो सेक्टर बना रहता है, इसी सेक्टर के बीचों बीच आपका शॉर्ट पुट गिरना चाहिए। आपका शॉर्ट पुट इसी के अंदर में लैंड होना चाहिए, तभी आपका थ्रो मान्य होगा। ठीक है, अदरवाइज वो फॉल हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ में चला गया। ठीक है, तीसरा जो स्किल है थोड़ा सा एडवांस है, पेरियो ग्राइंड। पेरियो ग्राइंड प्रक्रिया 2-3 प्रक्रियाएं एकदम सेम होंगे। पहला क्या था, ग्रिप, दूसरा क्या था, तीसरा क्या है, स्टांस। स्टांस में चेंज हो जाएगा। स्टांस में हमको क्या बनाना है, टी बैलेंस करना है। क्या करना है, टी बैलेंस। हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं टी बैलेंस। बॉडी को टी शेप के आकार का हमको बनाना है ना। और उसके बाद क्या होता है, ग्लाइड, झटके के साथ स्क्रॉच बोलते हैं हम लोग, झटके के साथ किक करते हैं, पीछे जाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, टर्न करते हैं, रिलीज करते हैं और फिर वापस बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करते हुए अपनी जगह पे रहते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, दूसरा होल्ड, तीसरा स्टांस में बैलेंस, चौथा क्रॉच, पांचवा रिलीज, छठा बैलेंस। वेरी गुड। तो हम लोग 6 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, ग्रिप कर लिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा होल्ड, तीसरा बैलेंस, है ना, बॉडी को टी बैलेंस में करते हैं, है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी को टर्न करते हुए रिलीज करते हैं। जैसे रिलीज करेंगे और लेग को चेंज करेंगे और बॉडी को बैलेंस करेंगे। क्लियर है। एक बार इस प्रक्रिया को मैं पूरा फिर से आपको करके बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे किया जाता है और उनको बच्चों को कितने भागों में डिवाइड करना है और कैसे कौन कौन से ड्रिल करने हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, सिर्फ एक बार में। ये ग्रिप हो गया, होल्ड हो गया,
बैलेंस हो गया, क्रॉस, थ्रो और बैलेंस। ठीक है, तो कितने हम लोगों ने सीखे आज शॉर्ट पुट खेल के अंतर्गत? 3 स्किल सीखे, 3 टेक्निक सीखे। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला क्या था? ऑर्थोडॉक्स, दूसरा डिस्को, तीसरा एरियो बैंड। तो ये 3 प्रकार के स्किल्स होते हैं, 3 प्रकार के टेक्निक होते हैं किसके? शॉर्ट पुट। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बच्चों को बताना है ना। नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा हम लोग जैवलिन थ्रो पे बात करेंगे, है ना। जैवलिन थ्रो पे बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से ग्रिप होते हैं, कैसे अप्रोच रन लिया जाता है, कैसे क्रॉस स्टेप होता है, कैसे रिलीजिंग होता है, कैसे फॉलो थ्रू होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर किसी को इस चीज़ में कोई डाउट हो, कोई भी स्किल में डाउट हो, तो बिल्कुल बेझिझक इस चीज़ को पूछ सकते हैं। एनीबॉडी एल्स, कोई भी पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना? चलो, अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। यहाँ खड़े होने से लगता है कि ये थोड़ा सा नीचा है ऐसा टाइप, तो कैसे डिसाइड करें कि कहाँ खड़ा होना है? देखो, हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। जब एक अटेम्प्ट आप करोगे उस टाइम आप अनुमान लगा लोगे कि हम इस पोजीशन में थे, तो हमारा जो रिलीजिंग था गलत हुआ या तो सेक्टर के बाहर गया, तो एक में तो समझ में आ जाता है। ठीक है, यदि हम लोग एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर हमको दूसरा चांस, 3 बार में आपको एक ही बार बहुत अच्छा मैक्सिमम एफर्ट के साथ हमको थ्रो करना रहता है। तो एक बार काफ़ी है। एक बार में भी अगर हम लोग गलत करते हैं तो दूसरा बार सफिशिएंट है, उतना पता चल जाता है कि हम यहाँ से कर रहे हैं इसलिए हमारा गलत जा रहा है। तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करेंगे और फिर स्किल को हम लोग करेंगे। ठीक, और कोई क्या कोई पूछ रहे थे? इधर पूछ सकते हो बेझिझक। सर जैसे कि हम लोग का सेक्टर है, अगर सिर्फ लाइन में टच हुआ है तो भी वो फाउल में ही आएगा कि पूरा क्रॉस होना चाहिए? नहीं, अगर देखो जो हमारा स्टॉप बोर्ड रहता है वो इस लाइन जो हमारा वाइट जो दिख रहा है ना, ये पूरा इससे लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि मार्किंग किधर होती है? इनसाइड मार्किंग होती है। तो इसलिए हम अगर उसमें टच भी करते हैं, और ये तो बात है आप इतना से इतना के बीच में ही टच होगे, इधर तो जाओगे ही नहीं। थ्रो हमको यहाँ से करना है। ठीक है, तो उसमें अगर ये स्टॉप बोर्ड अगर टच भी होता है तो फॉल नहीं। अगर हम उस पर क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा अगर मतलब पैर क्रॉस होता है या कोई भी बॉडी का अंग हम उसमें क्रॉस करते हैं तो वो फॉल है ना। ठीक, और कोई है जो कुछ पूछना चाहते हो? जिसको स्किल नहीं समझ में आ रहा हो या स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप बेझिझक, मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की क्लास, है ना। एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट थ्रो के अंतर्गत 3 स्किल हम लोगों ने आज इस पर चर्चा किया। इसमें प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगा हमारा वो रहेगा किसका? जैवलिन थ्रो का, है ना। थ्रोइंग इवेंट के अंतर्गत जैवलिन थ्रो, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि जैवलिन थ्रो में कैसे थ्रो किया जाता है, हमको बच्चों को कैसे सिखाना है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लेसन प्लान ले रहे हो लेसन प्लान। तो लेसन प्लान लेने से पहले, लेसन प्लान का मतलब होता है हम चीज़ों को कैसे सामने वालों को बताएं, कैसे हम उसको सिखाएं, कैसे बच्चों को ये करें कि वो इस खेल के बारे में, इस स्किल के बारे में बहुत अच्छे से समझ सके, जान सके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करो आप लोग जो प्रॉपर ड्रिल होता है वो बच्चों को करवा पाएँ, है ना। सभी बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, खुश हो सभी? यस सर। अच्छा लगा क्लास? यस सर। चलो, थैंक यू।